म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको कि ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। हमारे साथ में एक्सपर्ट ही हैं डॉक्टर प्रदीप MK। मैं इनसे चाहूंगा कि म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में हाईलाइट करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉजेस हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्योंकि तेजी से ये प्रॉब्लम हर जगह बढ़ती जा रही है। हमारा सेशन आज हम ऐसा दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। डॉक्टर गुलाब जो है एक्सपर्ट फिजिशियन है, वो आपको बोलेंगे कैसा इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या अडाप्ट कर सकते हैं नेचुरल लाइफस्टाइल मेथड्स। और मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है और वो क्या क्या टाइप ऑफ पीपल में ये म्यूकोरमाइकोसिस ज्यादा तरह से दिखता है। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जिससे आप सब जानते हो, और ये नया नहीं है। जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे म्यूकोरमाइकोसिस करके बहुत डिस्कशन हो रहा है, लेकिन एक नया फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है। ये लॉन्ग बैक 2003 में पहला सार्स इन्फेक्शन हुआ था, जैसे कि अभी का सार्स कोविड 2 कहते हैं हम लोग, पहले सार्स कोविड 1 जैसा था। तभी हमारा जो डिस्कशन होता था म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, जब भी कुछ भी एक कोविड इन्फेक्शन और सार्स वायरस का जो भी इन्फेक्शन होता है उसको लेटर स्टेज में जो कन्वालेसेंस पीरियड हम कहते हैं, उसी टाइम पे फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली सब दिखा जाता है। सो दिस इज मेजरली बिकॉज जैसे कि कुछ भी वायरल इन्फेक्शन या कुछ भी लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज हमको होगा, तभी देयर विल बी अ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज, जैसे कि आपका इम्यूनिटी लेवल कम होते जाएगा। सो उसी कंडीशन में ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा दिखता है। जैसे आपने पिछले 2003 में जो इंसिडेंट्स हुआ सार्स कोविड वायरस का, वो टाइम पे आप देखा तो अराउंड 20 to 23% ऑफ डेथ जो था वो ये म्यूकोमाइकोसिस की वजह से हुआ था। इसका मेनली फर्स्ट एंड प्राइमरी रीजन है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज, जैसे कि एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। जैसे आप कोविड का टाइम पे देखा तो एंटीबायोटिक्स एंड स्टीरॉयड यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। लाइक देयर आर नो अदर प्रोफाइलैक्सिस चीज नहीं है, इसलिए एक्सेस यूज ऑफ स्टीरॉयड हो रहा है, एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो रहा है, वो हमारा बॉडी का नेचुरल इम्यूनिटी को एक कॉम्प्रोमाइज स्टेज में लेके जा रहा है। ये कॉम्प्रोमाइज स्टेज में जैसे कि आप इन्फेक्शन से बाहर आते हो, जैसे कोविड-19 का इनिशियल सिम्टम्स सब खत्म हो रहा है, आपका RT-PCR नेगेटिव हो रहा है, फिर आप बाहर आ रहे हो, लेकिन 4-5 दिन में आपको वापस ऐसा स्किन इन्फेक्शन जैसे हो रहा है। बेसिकली आपका स्किन में चेहरे पे दिखता है और नोज में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन जैसा डिस्कलरेशन हो रहा है, चेस्ट में टाइटनेस हो रहा है, फीवर हो रहा है, वापस कफ जैसा सिम्टम हो रहा है। एक्जैक्टली ये कोविड के सिम्टम नहीं है, फिर भी इट इज अ सिम्टम ऑफ दिस म्यूकोरमाइकोसिस। फिर इसका दूसरा एक प्रोबेबिलिटी, जैसे कि आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, आप डायबिटिक पेशेंट हो, आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, इसी कंडीशन में भी आपको म्यूकोरमाइकोसिस आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, जो कोविड में नॉर्मली होता है, और जो छाती का ऊपर वाला पार्ट में जो इन्फेक्शन आपको अगर है, तो फेफड़े में इन्फेक्शन है, तो उसके वजह से भी आपको म्यूकोरमाइकोसिस का ओकरेंस होने का ज्यादा चांसेस है। हम आपको कोविड की टाइम पे वापस डराना नहीं चाहते ऐसा इंफॉर्मेशन देके, खाली हम ये जानकारी देना चाहते हैं हम स्वस्थ रहे, जैसे प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज अडाप्ट करके हम स्वस्थ रहना, आप सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे लाइक जैसे कि आने से पहले ही बंद करना इज वाइज डिसीजन दैन ट्रीटिंग म्यूकोरमाइकोसिस। एंड ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जैसे कि अभी जो एक्सिस्टिंग एंटी फंगल क्रीम्स या एंटी फंगल मेडिकेशंस जो है, CDC क्रोनिक डिसीज कंट्रोल एजेंसी बोल रहा है इतना इफेक्टिव नहीं है, बट दैट इज द ओनली चांस वी हैव, वही हमारे पास अभी एक रास्ता है जो अवेलेबल है। उससे अच्छा हम उसको प्रिवेंट करें ज्यादा, कि हमको ये इन्फेक्शन ना होने, जो ये हमारा अंदर की जो अलग अलग ऑर्गन्स में भी जाके अफेक्ट कर सकते हैं जो म्यूकोरमाइकोसिस है। कोविड से बहुत परेशान है हम सब लोग, और उसके साथ साथ अभी एक नया बीमारी भी आ रहा है, अभी जो बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स में रिपोर्ट होते जा रहा है, जैसे कि म्यूकोरमाइकोसिस कैन बी अनदर पोटेंशियल थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग्स। हमारा साथ डॉक्टर गुलाब है, who is an expert physician in yoga, naturopathy and lifestyle medicine. आप अभी मैं डॉक्टर गुलाब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज जो है नेचुरोपैथी के द्वारा हम क्या दे सकते हैं, योगा के द्वारा हम क्या दे सकते हो, हमारा ऑडियंस के साथ शेयर करें। थैंक यू।
थैंक यू डॉक्टर प्रदीप, और बहुत अच्छी जानकारी दी, संक्षिप्त में बहुत अच्छी जानकारी दी कि ध्यान रखें कि जितना हम अपने आप को एंटीबायोटिक से बचाएंगे, स्टेरॉइड से बचाएंगे, उतना हम इस इन्फेक्शन से भी बचेंगे। पर कोई ऑप्शन नहीं है अभी। कोविड के टाइम पे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले तो हम अपने आप को प्रिवेंट करें कि ऐसी प्रॉब्लम हमको ना हो, उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं। पर साथ ही साथ अगर प्रॉब्लम होता है तो अगर इट इज इन अ माइल्ड सिचुएशन, जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा कि अगर माइल्ड केसेस हैं तो होम आइसोलेशन में भी ठीक हो रहे हैं, मॉडरेट केसेस हैं तो उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ में भी हम ठीक कर पा रहे हैं घर पे ही। पर अगर सीवियर केसेस जा रहे हैं वेयर द लंग कैपेसिटी, लंग इन्फेक्शन इज इंक्रीजिंग, उस कंडीशन में हमको वेंटिलेटर और हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता पड़ रही है। पर हमेशा एक चीज जरूर ध्यान रखें, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। हम कोई भी बीमारी को ठीक करने से पहले अगर उसको प्रिवेंट कर देते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है फॉर डिजीज प्रिवेंशन। डिजीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, और खास करके जब हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, तो हम दो एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। एक हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, एक हम क्यूरेटिव पे काम करते हैं। क्यूरेटिव तो हो गया ट्रीटमेंट्स रिलेवेंट, की बीमार हुए तब आपने ट्रीटमेंट्स लिया। पर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहां पर हम अपने आप को बीमारी ना हो उसमें हम क्या करें ताकि उससे हम बचे रहें, उससे हम अपने आप को प्रिवेंट करके रखें, डिजीज से प्रिवेंट रहें। अब उसके लिए करना क्या है? देखिए, जब कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमको एंटी इन्फेक्शियस ड्रग्स दी जाती हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर इम्यून सिस्टम को आप बूस्ट कर लेंगे तो आपको मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डाइट पे फोकस करें। फूड इज योर मेडिसिन। आप अगर फूड को मेडिसिन की तरह लेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें फूड में क्या करना है? देखो, म्यूकोरमाइकोसिस भी एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देने होंगे जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें। एंटीऑक्सीडेंट्स से मतलब ये है कि विटामिन सी सप्लीमेंट हमको देना होगा। विटामिन सी सप्लीमेंट किस में मिलेगा? हमको ऑरेंजेस में मिलेगा, मौसमी में मिलेगा, हमको पाइनएप्पल में मिलेगा, हमको ग्रेप्स में मिलेगा। तो ये हम इन अ फॉर्म ऑफ जूसेस अगर कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। आंवला पाउडर भी अवेलेबल रहता है, विटामिन सी रिच है। आंवला भी अवेलेबल है, उसको भी अगर आप लेते हैं आंवला इन फॉर्म ऑफ जूस, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट सफिशिएंट मात्रा में मिलते हैं जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होगा। दूसरा, हमारे बॉडी का क्लेंजिंग इफेक्ट चालू रहना चाहिए। क्लेंजिंग इफेक्ट चालू करने के लिए हमें क्या करना है? वी नीड टू एलिमिनेट द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। भगवान ने खाने के लिए एक मुंह दिया है, टॉक्सिन्स निकालने के लिए चार रास्ते दिए हैं। थ्रू fecal matter you can eliminate the toxin, through urinary system you can eliminate the toxin, through skin you can eliminate the toxin, through respiratory system। अब फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हमारा एक अफेक्ट हो गया, जो एलिमिनेशन प्रॉपर नहीं कर रहा है। तो कम से कम तीन सिस्टम्स को तो हम एक्टिवेट करें। वो तीन सिस्टम्स कौन से हैं? हम एनिमा लेके हमारा फीकल मैटर को हम रिलीव कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे तो टॉक्सिसिटी कम होगा। अगर हम सन बाथ लेते हैं तो वो नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, नेचुरल इम्यूनिटी मिलता है उससे, एंटीबैक्टीरियल है इफेक्ट उसका। तो हम सन बाथ लेके पसीना भी निकलेगा तो हम स्किन चैनल को भी हम एक्टिवेट कर रहे हैं स्वेटिंग प्रोसेस के माध्यम से, कि पूरी तरह से टॉक्सिन्स एलिमिनेट हो। थर्ड जो चैनल है वो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, तो हाई इनटेक ऑफ वाटर, वाटर सब्सटेंस को आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि ह्यूमिड ज्यादा फॉर्म हो रहा है, ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन उसके कारण हो रहा है। तो सफिशिएंट हाइड्रेशन अगर आप रखेंगे, हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है केवल पानी पीना है, आप चाहें तो जूसेस पिए, पानी पिए, कोकोनट वाटर सबसे अच्छा है, वो आप लें। कम से कम 3 से 4 कोकोनट वाटर अगर आप पूरे दिन में लेते हैं तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको एनर्जी भी मिलेगा। तो ये चीजें डाइट में आपको परिवर्तन करनी होंगी और एलिमिनेटिव चैनल को एक्टिवेट करना होगा। पर इसके साथ में हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा, एक ही चीज है जो आपको इस इन्फेक्शन से बचा सकती है, वो है आपका इम्यून सिस्टम।
हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करके, स्टेरॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल करके, अब मेरे एक परिचित में म्यूकोरमाइकोसिस का प्रॉब्लम हुआ और उसका मैं आपको सजेस्ट करूं कि उसको हॉस्पिटल के लिए लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। एक मेडिसिन, बेचारा एक मेडिसिन जो है वो एबिजोम का जो मेडिसिन है वो 8,000 रुपीज का इंजेक्शन, वैसे उसको करीबन 45 आईओल्स लगे। तो आप इमेजिन करो कि उससे पहले अगर हम अपने आप को प्रिवेंट करें, तो प्रिवेंशन करने के लिए तो हमें कोई खर्चा ही नहीं करना है, स्वस्थ रहने के लिए कोई खर्चा नहीं करना है। खर्चा कब होगा, जब हम बीमार होंगे। तो बीमार ना हो, इसीलिए हमको ये स्ट्रेटजी अपनाना है। हमारे जो पंच महाभूताज हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों का इस्तेमाल करें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का बैलेंस करें डाइट से, हो सके तो शॉर्ट फास्टिंग करें, शॉर्ट फास्टिंग जूसेस पे रखें, ताकि एलिमिनेटिव डाइट लेंगे तो टॉक्सिन्स एलिमिनेट करेंगे बॉडी से। उसके साथ में सन बाथ का आप ट्रीटमेंट लेंगे तो तेज एलिमेंट बैलेंस रहेगा। वाटर सप्लीमेंट आप करेंगे तो इसमें वाटर का हाइड्रेशन प्रॉपर होगा बॉडी में। यूरिनरी एलिमिनेशन, यूरिन एलिमिनेशन के थ्रू टॉक्सिन्स का एलिमिनेशन होगा। और इसके साथ में अगर हम शॉर्ट फास्टिंग करते हैं तो आकाश तत्व को भी बैलेंस करते हैं। इसी प्रकार से हम सारे ऑर्गन, सारे एलिमेंट्स को हम बैलेंस करके स्वस्थ रह सकते हैं। अब बात आती है इसमें एक जो एलिमेंट छूट गया, वो है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो लंग कैपेसिटी बढ़ाना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, प्राणा का फ्लो होता है बॉडी के अंदर, ये इट इज अ लाइफ फोर्स। तो ये हमारे बॉडी में पूरे एयर को, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन होगा, अच्छा ऑक्सीजन सेचुरेशन होगा, उसके लिए प्रोन वेंटिलेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि ब्रीदिंग इश्यूज नहीं होंगे। ये तो हो गए 5 एलिमेंट्स के बारे में बातें। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हमको और क्या करना है जिससे कि हम इस इन्फेक्शन से बचे रहें, तो आपको ध्यान रखना है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का क्लीनिंग बहुत जरूरी है। हाइजीन आपको फंगल इन्फेक्शन से बचा सकता है। हम एक्सटर्नल हाइजीन तो मेंटेन करते हैं, नहाते हैं, सोप लगाते हैं, उससे हम अपना एक्सटर्नल क्लींजिंग करते हैं, पर इंटरनल क्लींजिंग नहीं करते हैं। तो यौगिक क्रियाज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो योगा में षट क्रियाज दी गई हैं। मैं तो बोलता हूँ बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें से आप नेति जो है जल नेति, वो आप यूज कर सकते हैं। वमन धोती यूज कर सकते हैं। ये दो चीजें जो हैं बहुत ही इजीली आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, जब वमन धोती कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको किसी के सुपरविजन में करना है, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम रहेगा तो उसका आपका गाइडेंस बहुत जरूरी है उस टाइम पे कि कितना वाटर कंजम्पशन करना है। तो जब एलिमिनेशन करते हैं, नेसल क्लिनजिंग करते हैं इरिगेशन के थ्रू, तो ये हमारे नेसल सेप्टम से पूरे म्यूकस को क्लीन करता है और म्यूकोर माइकोसिस की प्रॉब्लम से हमको बचा सकता है। तो आज मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करूंगा, जल नीति है, वमन क्रिया है, वो आप करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन आपको क्या यूज करना है, उसमें एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी यूज करनी है। वो कैसे यूज करेंगे, उसमें आप नीलगिरी का तेल डालें, यूकेलिप्टस ऑयल, या आप चाहें तो उसमें तुलसी डालें, और या आप चाहें तो उसमें नीम के पत्ते डालें। 10 बार श्वास नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है, और 10 बार मुंह से लेना है, नाक से छोड़ना है। जब ये स्टीम इनहेलेशन करेंगे, हम पूरी तरह से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर प्रदीप, मैंने मैक्सिमम चीजें कवर करी हैं, बट इफ एनीथिंग इज लेफ्ट आउट, सो आई विल आस्क यू टू जस्ट ज्वाइन एंड ऐड उसमें कुछ और ब्यूटीफुली आप अगर ऐड कर सकते हैं इस प्रोटोकॉल में, प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल में, तो आप प्लीज ऐड ऑन करें। या सो जैसे कि आपने पूरा कवर कर लिया इसमें, जैसे कि एक ही चीज, जैसे कि डॉक्टर गुलाब जैसे बोल रहे थे आपको ये ट्रीटमेंट करना, ये सब चीज करना, जैसे कि आप नेचुरोपैथी का और योगा का ट्रीटमेंट की अप्रोच देखा तो हर बीमारी के लिए हमारा अप्रोच यही रहा। क्योंकि आप चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जो भी है, जो बाहर वायरस को मारने से या फंगस से मारने से ये सॉल्यूशन नहीं होगा। आपका बॉडी का जो इम्यूनिटी लेवल, जैसे कि हम फंगस या वायरस या बैक्टीरिया के बिना जी नहीं सकते, जैसे सब दुनिया में सब जगह पे है। अगर आप म्यूकोरमाइकोसिस की देखें तो इट इज एन एयरबोर्न इन्फेक्शन, जैसे कि वो एयर में रहता है, कंटेजियस नहीं, एक पेशेंट से आपको कंटेजियस रूप से आपके नहीं आएगा। सो
मास्क पहनना, जैसे कि जो गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स है, मास्क पहनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जैसे कि आप ऐसा पेशेंट्स के आसपास हो, क्योंकि एयरबोर्न डिसीज है, सब जगह पे कंटेजियस रहता है, जो एक पेशेंट से दूसरा पेशेंट से कभी ये स्प्रेड नहीं होगा। और लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है, जैसे कि मैंने बोला इनिशियली, इसका इम्पोर्टेंट जो वल्नरेबिलिटी है, एक तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन, आप कितना भी ड्रग्स ले रहे हो, एक्सेस ड्रग्स, जैसे कि आजकल ड्रग्स ऐसा नहीं है कि आप एक ही ड्रग्स ले रहे हो, आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, एंटी फंगल ले रहे हो, और फीवर है तो उसका भी पैरासीटामोल जाके अपने आप ले रहे हो। ये सब हमारा बॉडी पे डेफिनेटली असर होता है, हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है। ये सारे ड्रग्स ऐसा काम करते हैं, इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके आपको टेम्परली थोड़ा रिलीफ मिलना जैसा फील दिया जाता है, लेकिन आपको परमानेंटली एक सोल्यूशन चाहिए, जैसे कि अभी का कोविड, म्यूकोरमाइकोसिस, ये आगे वाला जो भी डिसीजेस है, क्योंकि ये एंड नहीं होता है। आप अभी देखा तो पूरा 80-90 ईयर्स में हमने जितना इन्फेक्शियस डिसीज या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को हम फाइट कर रहे हैं, अलग अलग नाम से जाना चाहते हैं, लेकिन सब चीज एक ही है। आपका बॉडी जब कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये सब कंडीशन वापस आ जाएगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, आप जो भी डॉक्टर गुलाब का जो डायरेक्टिव जो दिया है, एडवाइस, हेल्थ एडवाइजरीज जो दिया है, उसको अच्छे से फॉलो करें and spread this message with as much as friends and patients you have, जाकि सबका फला होगा। and over to Dr. Gulab। तो इसमें जैसे डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि हम जर्म से नहीं बच सकते, और लुइस पैस्चर जिसने जर्म थ्योरी दिया, जर्म डू नॉट कॉज द डिजीज बट दे आर फाउंड इन डिजीज कंडीशन। अगर आप देखेंगे तो जर्म्स डिजीज फॉर्म कॉज नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि वो जर्म्स के कारण हो रहा है। मतलब इन डिजीज कंडीशन यू विल फाइंड दैट जर्म्स, तो फंगस के कारण इन्फेक्शन नहीं हुआ, पर जब आप टेस्ट करेंगे तो वो फंगस उसमें मिलेगा आपको। पर उसका कॉज क्या है? उसका कॉज है आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है, आपका रेजिस्टेंस पावर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उसके कारण ही ये फंगल इन्फेक्शन हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप।